डिस्कवर की वीएफडी का एक एरर कोड है ओसी, ओवर करंट। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, जो ड्राइव का जो सेंसर है, ड्राइव में एक सेंसर लगा होता है जिसको हम सीटी करंट ट्रांसफार्मर बोलते हैं, जो वीएफडी को आउटपुट पे जो करंट जा रहा है, ठीक है, मीन्स मोटर हमारी जितना करंट ले रही है उस करंट को डिटेक्ट करके वो देता है। कंट्रोल कार्ड उस सेंसर से, करंट ट्रांसफार्मर से डिटेक्ट करता है कि ये क्या एरर मीन्स कितना करंट जा रहा है अभी। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि ये होता कब कब है, क्यों है। जब मोटर की हमने एक स्पेसिफिकेशन सेट कर दी है वीएफडी में कि भाई इतना इस रेटेड के हिसाब से इसका इतना करंट है, ठीक है, और अगर मोटर ज़्यादा करंट ले जा रही है, ठीक है, तो ये तब होता है। अब मैं बता रहा हूँ ये किस किस केस में होता है। देखिए, द मोटर हैज़ बीन डैमेज ड्यू टू ओवर हीटिंग, मोटर इंसुलेशन इज डैमेज। मतलब ये क्या होगा कि मोटर पे ना, मतलब बहुत ज़्यादा कंटिन्यू मोटर चली है, ठीक है, तो मोटर या और फिर मोटर गर्म हो गई है, तो उस केस में होता क्या है कि मोटर ज़्यादा करंट कंज्यूम करने लगती है, ज़्यादा करंट लेने लगती है। तो उस केस में हमें मोटर का जो रेसिस्टेंस है, इंसुलेशन है, वो चेक कराना है और उसको रिपेयर कराना है। ठीक है, वन ऑफ मोटर केबल हैज शॉर्ट आउट एंड देयर इज ए ग्राउंडिंग प्रॉब्लम। देखिए, दूसरा रीज़न क्या होता है, जो मोटर की जो केबल है, ठीक है, जो वीएफडी से मोटर तक केबल गई है, या तो वो शॉर्ट हो गई है, ठीक है, बीच में कहीं अगर शॉर्ट हो गई है तो आपको वो केबल रिप्लेस कर देनी है या फिर उसको केबल को ठीक करना है। ठीक है, दूसरा रीज़न क्या होता है कि कई बार जो अर्थिंग है, ठीक है, वो कनेक्ट हो जाता है, टच हो जाता है ग्राउंड से। ठीक है, तो उस केस में भी कई बार ये एरर आ जाता है, ज़्यादा करंट कंज्यूम होने लगता है। ठीक है, तीसरा क्या है, मोटर की जो केबल है और ग्राउंड का जो टर्मिनल है, ठीक है, तो उस केस में क्या है, हमें केबल को रिप्लेस करना है। तीसरा रीज़न क्या होता है, द लोड इज़ टू हैवी। ठीक है, जो मोटर है, मोटर पे जो लोड है वो बहुत ज़्यादा लोड है। ठीक है, ये भी रीज़न इसका होता है। हैवी लोड कैसे, कई बारी क्या होता है कि कई सारे लोग कहते हैं कि मतलब मोटर पहले से तो ठीक ठाक चल रही थी, ठीक है, तब भी इतना ही लोड था, अभी भी इतना ही लोड है, ठीक है, तो लेकिन अब ये एरर आ गया है। ये एरर क्यों आ रहा है, ठीक है, तो ये एक्चुअल में मैं बताता हूँ क्यों आता है। जो मोटर है हमारी, जो मशीनरी है, उसके जो बियरिंग सिस्टम, जो रोटेटिंग पार्ट्स होते हैं, वो कई बार स्टक्ड हो जाता है। ठीक है, तो तब वो जाम चलने लगता है और मोटर को उस इक्विपमेंट को रोटेट कराने के लिए ज़्यादा पावर का इस्तेमाल करना पड़ता है, ज़्यादा टॉर्क लोड जाता है मोटर पे, जिसकी वजह से ये एरर आ जाता है। ठीक है, तो मेजर करंट फ्लोइंग इनटू मोटर के अंदर, मतलब मोटर, अच्छा, रिप्लेस द ड्राइव विद लार्जर कैपेसिटी इफ करंट वैल्यू एक्सीड रेटेड करंट ऑफ द ड्राइव। अच्छा, तो कई बार क्या होता है, अगर हम वही मोटर यूज़ करेंगे, मतलब हमारे पास कंडीशन ये है कि हम मोटर रिप्लेस नहीं कर सकते हैं और ड्राइव हमें जो भी करना है ड्राइव एंड पे करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है उस केस में, ड्राइव को एक बारी मतलब रिप्लेस करके एक हायर वर्जन में लेके हमें चेक करना है कि भाई इसको हम जैसे चेंज कर लेंगे, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हमारा रिजोल्व हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्या है, जो मोटर का जो लोड है उसको मतलब रिड्यूस कर देना है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि अचानक से मोटर पे लोड आ जाता है, मोटर पे इन द सेंस जो कपलिंग लगा है आगे जिस चीज़ को हम रोटेट करा रहे हैं। ठीक है, जैसे कई बार क्या होता है कि कन्वेयर सिस्टम हमने लगा रखा है, कन्वेयर पे मोटर लगा रखी है और कन्वेयर हमारी चल रही है, ठीक है, तो अचानक से उस पर एक लोड आ गया तो वो जाम होगी और हमारी जो मोटर है वहीं पे ओवर करंट का एरर देगी और रुक जाएगी। ठीक है, तीसरा कई बार क्या होता है, हमने जो एक्सीलरेशन टाइम है, ठीक है, वो हमने बहुत कम डाल रखा है। कई बार होता है कि बहुत कम एक्सीलरेशन टाइम डाल देते हैं हम लोग कि जैसे 1 सेकेंड, लेस देन 1 सेकेंड, और उस पर लोड काफ़ी हैवी है। ठीक है, तो उस केस में क्या है, हमें वो एकदम से उसको एक्सेलरेट करने की कोशिश करती है बट लोड हैवी है मोटर पे, तो उसकी वजह से वो रोटेट नहीं हो पाता है। ठीक है, तो हमें एक बारी एक्सेलरेशन टाइम जो है C1-01 में, 03 में, 05, 07 में हमें इसको इंक्रीज़ कर देना, एक्सेलरेशन और डीएक्सेलरेशन दोनों। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, एक बारी तो आता है स्टार्टिंग की करंट में ओवर करंट, ठीक है, कई बार आता है स्टॉप कंडीशन में, मतलब मोटर ठीक ठाक चली, ठीक है, चलती रही कंटिन्यू,
जैसे हम इसको बंद करेंगे मोटर को, तब एकदम से एरर आ जाएगा। ठीक है, जब हम VFD को मोटर को स्टॉप करते हैं तो वो एरर तब आता है कि जब हम एक्सेलेरेशन टाइम, मतलब मोटर पे लोड काफ़ी है और हमने एक्सेलेरेशन टाइम बहुत कम कर दिया है, ठीक है, तब ये आता है, इसके चांसेस होते हैं। द ड्राइव इज अटेम्प्टिंग टू ऑपरेट ए स्पेशलाइज्ड मोटर और ए हायर लार्जर देन मैक्सिमम साइज अलाउड। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हम मोटर की जो, मतलब VFD जो की जो रेटेड कैपेसिटी है ना, जितना वो करंट निकाल सकती है, उससे ज़्यादा बड़ी मोटर हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो तब भी ये इशू आ जाता है। मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर ऑन आउटपुट साइड ऑफ द ड्राइव हैज़ टर्न ऑन और ऑफ। ठीक है, set up the operation sequence so that MC is not tripped while drive is outputting the current. Okay, V/F setting is not operating as expected. ठीक है, देखिए इसमें ना दो मोड होते हैं, VVC प्लस एंड U/F। ठीक है, तो हमें अगर हमारा VVC प्लस है तो हम V/F में चेंज करके देख लेंगे, और V/F है तो VCC प्लस में चेंज करके देख लेंगे। ठीक है, पैरामीटर E1-01 एंड E1-10, E3-4, E3-10। ठीक है, इसमें एक्सेसिव टॉर्क कंजप्शन। ठीक है, चेक द अमाउंट ऑफ टॉर्क कंपनसेशन, रिड्यूस द टॉर्क कंपनसेशन गेन वाइल देयर इज नो स्पीड लॉस एंड लेस करंट। ओके, ड्राइव फॉल्ट टू ऑपरेट प्रॉपरली ड्यू टू नॉइस। ठीक है, कई बार क्या होता है, जो हमारा कंट्रोल सर्किट है VFD का, ठीक है, वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। VFD में दो कार्ड होते हैं, एक कंट्रोल कार्ड होता है और एक होता है पावर कार्ड। ठीक है, तो जो कंट्रोल कार्ड होता है वो डेटा लेके वो सारी कैलकुलेशंस करता है, और पावर कार्ड का काम होता है जैसे 415 वोल्ट आई उसको DC में कन्वर्ट किया, DC को वापस से फिर AC में कन्वर्ट करना, फायरिंग करना, ये सारे काम जो होते हैं ये सब पावर कार्ड के काम होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कोर्स हैं। अगर इनमें से कोई सा रीज़न नहीं है और फिर भी ये एरर आ रहा है, ओवर करंट का एरर आ रहा है, मतलब जैसे आपने VFD की पावर ऑन की और ओवर करंट का एरर आ गया, ठीक है, तो उस केस में आप जो VFD की जो CT है, करंट ट्रांसफार्मर है, वो ख़राब है। ठीक है, उस केस में हमें उसको रिपेयर करने की ज़रूरत है, उसको रिप्लेस करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ आया हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं aldomindia@gmail.com पर। एक बुक का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको परचेज करके पढ़ सकते हैं। ऑटोमेशन की बुक है जो आप